जैसा कि आप सबको पता है 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। तो आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है, इसे कैसे पूरा किया जाता है, इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसकी पूरी विधि विधान मैं आपको बताने वाला हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ मूर्ति विशेष में देवी देवता या भगवान की शक्ति स्वरूप की स्थापना करनी होती है। इस समय पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों का जाप भी किया जाता है। शास्त्रों में बोला गया है कि घर पर पत्थर की मूर्ति हम नहीं रखते हैं। पत्थर की मूर्ति रखने का मतलब उसकी पूजा पाठ जरूरी होती है, जो कि घर पे नहीं हो सकती है। तो पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रतिदिन पूजा अनिवार्य होता है। इसीलिए श्री राम मंदिर में जब उनकी मूर्ति बैठाई जाएगी तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। पूजा मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक मंदिर और मठों में होती है। इसके अलावा घर पर भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस क्रम में व्यक्ति अपने घर पर प्रतिमा स्थापित करते हैं। प्रकांड पंडितों की माने तो बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इसको अनदेखी करने से व्यक्ति को पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? आइए प्राण प्रतिष्ठा की विधि, मंत्र और महत्व जानते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि मंदिर या घर पर मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही किया जाता है। साल 24 में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इसमें रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से होनी है। इस दिन से ही प्राण प्रतिष्ठा हेतु अनुष्ठान किए जाएंगे। धार्मिक मत है कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मूर्ति रूप में उपस्थित देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। अभी तक तो मैंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का अभिप्राय क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे किया जाता है। इसमें प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद इसको मुलायम कपड़े से साफ सफाई कर चंदन का लेप लगा दिया जाता है। इसी समय मूर्ति विशेष का श्रृंगार भी किया जाता है और मंत्र का उच्चारण करके इनको अच्छे जगह पे मंदिर में उचित स्थान पर विराजमान कर दिया जाता है। इस समय पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान की पूजा भी की जाती है और अंत में आरती अर्चना कर प्रसाद बांटा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक अलग अलग डेट पे अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है और हर एक दिन प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए कार्यक्रम किए जाएंगे और 16 से 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। 22 जनवरी को इसका समापन होगा। तीनों का एक बहुत खूबसूरत सामंजस्य